जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 बहुत कम समय शेष है। 7 सितंबर 2025 से आपके एग्ज़ाम होना शुरू हैं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसके बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को लेते हुए MCQs करवा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं विगत परीक्षाओं के आए हुए सभी प्रश्न इसमें शामिल हो और कुछ नए फैक्ट भी इसमें ऐड किए जाएं। वर्तमान में जो परीक्षा का ट्रेंड बदल रहा है, काफ़ी अच्छे स्तर के एग्ज़ाम हो रहे हैं साथियों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी तैयारी में बिल्कुल सहायक सिद्ध होंगे। इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक के वीडियो बना दिए। अब लगातार हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजाति आंदोलन या आदिवासी आंदोलन। इससे पहले हमने किसान आंदोलन पर एक वीडियो बनाया साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदिवासी आंदोलन। अब जो भी विगत परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं या कोई जो अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे सभी मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। यदि आपने पहले इस आंदोलन को पढ़ा है तो देखना आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। अब देखिए, मैं आपको पहले बात बता दूं कि आपको एक एक कथन को अच्छे से पढ़ना है। एक एक कथन से विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक कथन से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको असत्य कथन पहचानना है। पहला है मोतीलाल तेजावत ने, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, आदिवासी जिनको बाबूजी भी कहते हैं, इनका जन्म 1886 में कोल्यारी गांव मेवाड़ में हुआ था। एक प्रश्न ये पूछा गया था विगत परीक्षाओं में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गांव आए थे उसमें कोल्यारी गांव में। तो आपको ध्यान रखना है, कभी आप इग्नोर कर दें। कोल्यारी गांव मेवाड़ में पड़ता है। 1886 में इनका जन्म हुआ था। चलिए पहले चार ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा है मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया से की थी। चलिए ऑप्शन सी है, एकी आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना, आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था। ऑप्शन डी है इसमें साथियों, मोतीलाल तेजावत को बिना किसी आरोप के 9 वर्ष तक जेल में रखा गया, 9 वर्ष तक, और उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने हस्तक्षेप किया था। चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लें साथियों। वीडियो को पॉज करें, आंसर देने की कोशिश करें, अपना मूल्यांकन करें। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना। देखिए मैं बता दूं आपको, मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा बाबूजी भी कहा जाता है, और उनका जन्म 1886 कोल्यारी गांव मेवाड़ में हुआ, बिल्कुल सही है। एक ही आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील मातृकुंडिया से हुई, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही आंदोलन का उद्देश्य ही था सामंती शोषण का विरोध करना, आदिवासियों के बीच एकता स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी को आप अच्छे से पढ़ें। ऑप्शन डी है 9 वर्ष इनको जेल में रखा गया, ये बिल्कुल सही है। और इनको जेल से बाहर निकालने के लिए माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, मणिलाल कोठारी के द्वारा किया गया। ग्रेड फर्स्ट 2022 में आया हुआ प्रश्न है मणिलाल कोठारी। देखिए आया हुआ प्रश्न है व्याख्याता इतिहास 2022 में, मणिलाल कोठारी, गांधी जी ने इनको भेजा था, ठीक है। और ये काफ़ी इन्होंने हस्तक्षेप किया था इनको बाहर निकालने के लिए। आपको मैं बता दूं कि 1929 में मोतीलाल तेजावत ने सरेंडर गांधी जी के कहने पर ही किया था, और उसके बाद मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप के माध्यम से ये बाहर निकलने में सफल हुए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मोतीलाल तेजावत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को पहचानें। इसमें मैंने 5 कथन दिए हैं, पांचों कथन महत्वपूर्ण हैं, मोतीलाल तेजावत के संबंध में है। आप पांचों कथन को आराम से देख लीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है अपना, मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगों का समावेश रखा, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। पहला कथन है, आया हुआ प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मेवाड़ महाराणा ने 3 मांगों के अलावा 18 मांगे मान ली थी। ऑप्शन सी है, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का श्री गणेश 1921 में झाडोल व फलासिया गांव में किया। ऑप्शन डी है, सिरोही रियासत के दीवान थे मदन मोहन मालवीय,
इन्होंने मोतीलाल तेजावत की शिकायत की गांधी जी को और एक पत्र लिखा। चलो अगला प्रश्न है, भीलों ने तेजावत के नेतृत्व में हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था। साथियों, पांचों ऑप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें एक बार वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए बिल्कुल सही है। 21 मांग मोतीलाल तेजावत की मेवाड़ पुकार के नाम से जानी जाती हैं। इसमें से 18 मांगे मान ली थी, बिल्कुल सही है। 1921 में एक ही आंदोलन प्रारंभ किया जाडोल फलासिया गांव से, बिल्कुल सही है। सिरोही रियासत के दीवान मदन मोहन मालवीय ने मोतीलाल तेजावत की शिकायत गांधी जी को की। देखिए गांधी जी को शिकायत तो की थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने नहीं की। मदन मोहन मालवीय के पुत्र जिनका नाम था रमाकांत मालवीय, उन्होंने शिकायत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही है। तेजावत ने भीलों के लिए हाकिम और हुक्म का नारा दिया था, ये बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपसे असत्य कथन पूछा है तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय नहीं थे, कौन थे? रमाकांत मालवीय, इनके पुत्र रमाकांत मालवीय। ध्यान रख लेगा, इसको नोट कर लीजिएगा साथियों। गांधी जी को शिकायत की थी और गांधी जी ने फिर बाद में बताऊं आपको, इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा। गांधी जी ने फिर मोतीलाल तेजावत को अपने जो समाचार पत्र था उनका यंग इंडिया, इसमें मोतीलाल तेजावत की आलोचना की गांधी जी ने। फिर वापस तेजावत ने गांधी जी को पत्र लिखा कि गांधी जी आप वास्तविकता तो जानिए कम से कम। फिर गांधी जी ने वास्तविकता जानने के लिए मणिलाल कोठारी को जांच करने के लिए भेजा। फिर उसने बताया कि मोतीलाल तेजावत तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, ये रमाकांत मालवीय ने शिकायत के तौर पर पत्र लिखा था गांधी जी को, और गांधी जी ने मान भी लिया शुरू में और अपने यंग इंडिया पत्र में आलोचना भी कर दी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने इसकी वास्तविकता की जांच के लिए मणिलाल कोठारी को भेजा, जिन्होंने उनको बताया कि भाई मोतीलाल तेजावत तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं। पांचों ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त हैं, अच्छे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव में, कहाँ पे? नीमड़ा गांव में साथियों। ये जो नीमड़ा गांव है, नीमड़ा गांव, इसमें आदिवासी सम्मेलन हुआ। कब हुआ? जिसमें निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलाई, 1200 से अधिक लोग मारे गए। आपको यह बताना है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव में आदिवासियों का सम्मेलन कब हुआ जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। कब हुआ था ये बताना है। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में या अनुत्तरित, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे वीडियो को पॉज करें और बताने की कोशिश करें। बताइए इसका क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए जो नीमड़ा गांव है ये पड़ता है अभी जो अपना राजस्थान, पहले जो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक रियासत हुआ करती थी, विजयनगर रियासत। उस विजयनगर रियासत में है ये नीमड़ा गांव। ठीक है, इस नीमड़ा गांव में एक सम्मेलन बुलाया गया 7 मार्च 1922। मार्च 1922, कई जगह अप्रैल भी आता है, लेकिन आप 1922 बिल्कुल कन्फर्म है। मार्च 1922 में सम्मेलन हुआ था जो नीमड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, और ये 1922 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है, ऑप्शन सी 1922 में। यहाँ गोलियां चलाई गई थी, 1200 लोग मारे गए थे। ठीक है, और नीमड़ा कांड के नाम से जाना जाता है ये। विजयनगर रियासत अभी वर्तमान में गुजरात में ही, पहले गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे रियासत हुआ करती थी। यहाँ पे नीमड़ा कांड हुआ था। ठीक है, 1922 आप ध्यान रखें, 1922। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, गोविंद गिरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं आराम से, चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य में बांसिया या बेड़सा, देखो दोनों एक ही नाम है तो बांसिया जाए बेड़सा जाए, 20 दिसंबर 1858 को बंजारा परिवार में हुआ। ये भी ध्यान रखना है आपको, एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। बंजारा गांव में हुआ। चलिए ऑप्शन बी है, गोविंद गिरी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन चलाया। अच्छा, ऑप्शन सी है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में
भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव था। ऑप्शन डी है पूंजाधीर जी गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्यों में एक थे। ऑप्शन ई है गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संभ सभा की स्थापना की जिसमें 20 नियम थे। एक बार पुनः आप सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें साथियों। दो ऑप्शन तो ये रहे आपके कि गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया, ये ऑप्शन बी है भगत आंदोलन, और ऑप्शन सी है, आप इनको आप अच्छे से पढ़ लें। देखो मैं बताता हूँ आपको साथियों, अपना जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 20 दिसंबर 1858 को बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ, ये भी सही है। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया, ये भी सही है। इसके बाद में गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव डूंगरपुर था, बिल्कुल सही है। पूंजाधीर जी, एक बार तो एग्जाम में आया कि पूंजाधीर जी किसके शिष्य थे, तो गोविंद गिरी के, ये भी बिल्कुल सही है पूंजाधीर जी। अब देखो गोविंद गिरी ने 1883 में संभ सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 20 नियम नहीं थे, इसमें 10 नियम थे। कितने थे? 10 नियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। गोविंद गिरी ने 1883 में संभ सभा की स्थापना की, लेकिन इसमें 10 नियम थे। कितने नियम थे? 10। बाकी सभी ऑप्शन एकदम सही हैं साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ 10 नियम आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोविंद गिरी, ऑप्शन बी है मोतीलाल तेजावत, सी है डी के कर्वे, डी है अमृतलाल विठल दास ठक्कर, इसको ठक्कर बापा भी बोलते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आया हुआ प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, उम्मीद है ये तो कम से कम आप याद करते ही होंगे। किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, AV ठक्कर। AV ठक्कर मतलब अमृतलाल विठल दास ठक्कर, इन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। इसको नोट कर लीजिएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। असत्य कथन को पहचानिए। एक एक कथन से प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। देखिए ऑप्शन ए है गोविंद गिरी ने संभ सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर किया। ऑप्शन बी है 17 नवंबर 1912 को मानगढ़ पहाड़ी पर संभ सभा का वार्षिक सम्मेलन हुआ। ये दूसरा सम्मेलन था जिसमें गोलियां चलने पर 1500 स्त्री पुरुष घटना स्थल पर मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है हमारा गोविंद गिरी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, लेकिन RP बारो ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। ऑप्शन डी है गोविंद गिरी का शेष जीवन कंबोई गांव अहमदाबाद में व्यतीत हुआ था। आपको असत्य कथन ढूंढना है, असत्य। देखिए साथियों, गोविंद गिरी ने संभ सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर, बिल्कुल सही है। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में, ये भी ध्यान रखना। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका जो दूसरा वार्षिक सम्मेलन हुआ 1912 में नहीं हुआ, ये हुआ 1913 में। तो ये कथन गलत है, रॉन्ग है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सम्मेलन 1913 में हुआ और 17 नवंबर को हुआ। 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 ये तारीख आप याद रखें साथियों, ठीक है। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, या 1500 स्त्री पुरुष मारे गए थे, ठीक है। और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, इस पर भी ध्यान दे लीजिए आप। RP बारो, ये नाम याद रखना है। इसने गोविंद गिरी के मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदला था और इनका अंतिम जो जीवन है वो कंबोई गांव अहमदाबाद में व्यतीत हुआ था। ये चारों स्टेटमेंट बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ 1912 नहीं होगा, 1913 आएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, बिल्कुल नया प्रश्न है। और देखिए मानगढ़ हत्याकांड पर, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, अब देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। गोविंद गिरी थे ना, गोविंद गिरी, इनका निधन कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। गोविंद गिरी का निधन कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था, गोविंद गिरी किसी न किसी एग्जाम में आया था कि इनका निधन कब हुआ। तो आप सभी साथी कमेंट करके बताएं। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कब हुआ था इनका निधन, आप वर्ष बता दें केवल। चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं।
एक उपन्यास है जो मानगढ़ हत्याकांड पर लिखा गया है। आपको पता है 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड राजस्थान का। इसके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है धुनी तपे तीर, धुनी तपे तीर, ठीक है। इसको किसने लिखा था ये बताना है आपको। कन्हैयालाल मीणा ने, हरिराम मीणा ने, कृष्ण राम मीणा ने, पूंजा धीर जी ने। इन चारों में से बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है साथियों, नोट कर लेना अपने नोट्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरिराम मीणा, ऑप्शन बी। हरिराम मीणा ने मानगढ़ हत्याकांड पर धूनी तपे तीर नाम से उपन्यास लिखा था, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस जगह पर हुआ था। देखिए जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, मैं आपको बता देता हूं कि 7 अप्रैल 1944 को, 7 अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर, जो जैन संत थे मगन सागर, उनके प्रयासों से मीणाओं का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा है उसी सम्मेलन में इस समिति का गठन हुआ, तो बता दो मुझे कहाँ हुआ। दौसा में, करौली में, खेतड़ी में, नीम का थाना में, इन चारों में बता दो, आया हुआ प्रश्न है। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन हुआ था मीणाओं का 7 अप्रैल 1944 को। इस सम्मेलन में ही ये मीणा सुधार समिति का गठन किया था। किस जगह हुआ यह सम्मेलन, ऑप्शन डी, नीम का थाना में। कहाँ हुआ था साथियों, नीम का थाना में, नोट कर लेना इसको। नीम का थाना में ही ये सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में ही मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। तो एकदम सही आंसर है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको असत्य कथन ढूंढना है साथियों, असत्य कथन, जिसमें पहला आपका ऑप्शन है, गांधी जी के आदेश के अनुसार मोतीलाल तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष 21 जनवरी 1929 को समर्पित किया था। मैंने जो आपको पहला प्रश्न करवाया था उसकी व्याख्या में, यदि आपने ढंग से सुना होगा तो व्याख्या में बता दिया था मैंने। चलिए ऑप्शन बी है, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र में गमेती क्या होता है, जो भीलों का मुखिया होता है, वो भील राजमार्ग की रक्षा के लिए बोलाई कर लेते थे। आया हुआ प्रश्न है, कौन सा कर लेते थे, ये कर पूछा था, बोलाई कर, ध्यान रखना। वीके वशिष्ठ ने भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक लिखी। मीणा क्षेत्र सभा का गठन 1935 में हुआ। चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक ऑप्शन आपका ये है, ठीक है, कि गांधी जी के अनुसार जो मोतीलाल तेजावत ने सरेंडर किया था, कब किया, एक ऑप्शन ये है, 3 ऑप्शन ये है। बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर। तो मैं आपको बता दूं साथियों, मीणा क्षेत्रीय जो सभा है आपकी, मीणा क्षेत्रीय सभा 1935 में नहीं हुई। कब हुई थी ये, 1933 में हुई थी। कब हुई थी, 1933 में, ये आप ध्यान रखें, 1933 में हुई थी। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ था, सभा का गठन, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ था, न कि 1935। इसके अलावा जो अपने जो ये ऑप्शन है देखिएगा, इसके अलावा देखिए भगत आंदोलन शीर्षक से, इसको नोट कर लें, वीके वशिष्ठ ने भगत आंदोलन शीर्षक से पुस्तक लिखी, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट कर लें। इसके अलावा जो गमेती होता है भीलों का मुखिया, भील राजमार्ग की रक्षा के लिए बोलाई कर, कौन सा कर, बोलाई कर, इसको नोट कर लें। इसके अलावा गांधी जी के आदेश पर मोतीलाल तेजावत ने सरेंडर 1929 में किया, ये भी नोट कर लें। चारों ऑप्शन बड़े ही महत्वपूर्ण है साथियों। हाँ, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी साथियों। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं साथियों। चलिए अगला प्रश्न हमारा, असंगत युग्म को छांटना है, असंगत युग्म को पहचानना है, मीणाओं से संबंधित है। अब देखिएगा 4 ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, मीणा क्षत्रिय सभा महासभा 1933, मीणा सुधार समिति का गठन 1944, जराइम पेशा कानून समाप्त 1954। इन चारों में बताना है कौन सा गलत है। तो आपको बता दूं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 बिल्कुल सही है, मीणा क्षत्रिय महासभा 1933 बिल्कुल सही है, मीणा सुधार समिति, इससे पहले वाले प्रश्न में ही मैंने बताया था कि जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति 1944 बिल्कुल सही है।
लेकिन जो जुराइम पेशा कानून है ये 1954 में नहीं 1952 में समाप्त किया था। हीरालाल शास्त्री ने इसको 1952 में समाप्त किया था साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बाकी इन सब को याद कर लें, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। चौकीदार मीणाओं ने, पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लें। चौकीदार मीणाओं ने 28 अक्टूबर 1946 को विशाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? सम्मेलन बताना है कहाँ किया। जहां उन्होंने स्वेच्छा से चौकीदारी के नाम पर इस्तीफा दे दिया, चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया और मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस ध्यान रखना, मीणाओं का मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर 1946। ये भी प्रश्न है, प्रश्न के अंदर भी प्रश्न है। मुक्ति दिवस कब मनाया चौकीदार मीणाओं ने? 28 अक्टूबर 1946। अच्छा, इसके लिए उन्होंने विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। ये कहाँ किया ये बताना है आप। ऑप्शन ए है नीम का थाना, बी है बागावास, सी है सागवाड़ा, डी है सीकर। इन चारों में से आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बागावास। ये आप नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। मीणाओं से संबंधित एक तो 1944 में हुआ, जो कहाँ हुआ? नीम का थाना में। एक 1946 में चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया, मुक्ति दिवस मनाया। ये हुआ 1946 में बागावास में। तो बागावास नीम का थाना याद रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागावास। ठीक है साथियों, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 अप्रैल 1944 में, देखिए फिर है, मैंने आपको कई बार बता दिया कि अप्रैल 1944 में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। ठीक है, 12 अप्रैल 1944। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बताना है आपको। मैं बता दूं कि 12 अप्रैल 1944 को नीम का थाना में, कहाँ? नीम का थाना में क्या हुआ? मीणाओं का सम्मेलन हुआ। चलो हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे एक समिति बनाई गई, मीणा सुधार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। जैन मुनि मगन सागर, राजेंद्र कुमार अजय, पंडित बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवा। तो मैं बता दूं, जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष तो थे संत मुनि मगन सागर। अध्यक्ष तो कौन थे? मगन सागर, जैन संत हैं मगन सागर। लेकिन जो ये समिति हुई इसके अध्यक्ष थे साथियों पंडित बंशीधर शर्मा। ऑप्शन सी नोट कर लेना। एक तो ये याद रखें कि 12 अप्रैल 1944 को मीणाओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का नेतृत्व या इसकी अध्यक्षता किसने की? जैन संत मगन सागर ने। तीसरी बात, यहाँ मीणा सुधार समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे पंडित बंशीधर शर्मा। ये आप नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, मेवाड़, वांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन किसने चलाया था? लसोड़ी आंदोलन बताना है। ऑप्शन 4 आपके पास दिए हुए हैं। गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत, संत मावजी, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इन चारों में से आपको बताना है। तो प्रसिद्ध है, अपन क्लास संस्कृति में पढ़ते हैं, संत मावजी। ऑप्शन सी, संत मावजी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। ये आप जब कल्चर अपन करवाएंगे उसमें और भी अच्छे ढंग से करवाएंगे संत मावजी को, बिल्कुल डिटेल से। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखें। डूंगरपुर में हुई हरिजन सेवा समिति किसने की? ऑप्शन ए भोगीलाल पांड्या। किसने की? भोगीलाल पांड्या। एक तो ये याद रखें आप, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। कब की? 1935 में की। आप अच्छे से याद कर लें इसको। देखिएगा ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और अपना यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं साथियों। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जनजाति से संबंधित। यदि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर मैंने ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए हैं, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।